हेलो स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया कि नहीं? आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? अभी आपको मैं क्लास 10 के लिए इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आया हूँ साइंस में। इससे पहले मैंने फिजिक्स में आपको पढ़ाया था, लाइट पढ़ाया था। उसके बाद आपको मैंने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ाया था। आज आपके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आए हैं। आशा करते हैं कि आपको अवश्य मेरे द्वारा बताए गए हर एक एक पॉइंट आपके लिए उपयोगी हो। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले पुनः आपको एक बार याद दिला दूं कि विद्यालय तो अभी खुल नहीं रहे हैं, इसलिए घर पे ही पढ़ाई करना है, ऑनलाइन क्लासेस करना है। तो क्यों नहीं हम अच्छे वीडियो को लाइक करें, अच्छे टीचर के द्वारा अच्छे जो वीडियो बनाए गए हैं उनको पसंद करें। हम मेरे द्वारा बनाए गए या बताए गए जो भी चैप्टर अभी अब तक आपको मैंने पढ़ाया है, आपको अवश्य उसका बेनिफिट मिला होगा। आशा करते हैं कि आज जो मैं इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह और भी अच्छा हो। तो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता क्या है? विद्युत होता है, मतलब बिजली। आज के वर्तमान समय में हम लोगों का जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें से एक हम इलेक्ट्रिसिटी को मानते हैं। कारण कि आज बिना विद्युत के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कोई भी कार्य को आसानी से नहीं कर सकते हैं। चाहे वह आप स्कूल ही ले लीजिए, अभी सारे स्कूल बंद हैं। उस अवस्था में मोबाइल जो है स्कूल चला रहा है। ये मोबाइल को जो हम जब तक चार्ज नहीं करेंगे यह चलेगा नहीं। आखिर यह चार्ज होगा किस चीज से? इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से। तो हम आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके विभिन्न पॉइंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं चार्ज से। हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं कि आवेश किसी परमाणु का वह मूल कण है जो धनात्मक अवस्था में भी पाए जाते हैं और ऋणात्मक अवस्था में भी पाए जाते हैं। कि चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम। इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। कि आवेश परमाणु का एक मूल कण है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। कि चार्ज इज द फंडामेंटल
फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम, क्या है कि आवेश किसी परमाणु का क्या है, एक मूल कण है। इट में बी पॉजिटिव और निगेटिव। कि क्या होता है, यह दोनों अवस्थाएं में होते हैं, धन धन आवेशित भी होते हैं और ऋण आवेश से भी आवेशित होते हैं। उसके बाद हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि जो समान चार्ज होते हैं वह क्या करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को से दूर भागते हैं, मतलब विकर्षण होता है। समान आवेश में क्या होता है, विकर्षण होता है, और असमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। मतलब कि एक धन पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव होगा तो क्या होगा, मतलब कि आकर्षण होगा। और अगर दोनों एक ही तरह के चार्ज होंगे तो क्या होगा, विकर्षण होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइंट फर्स्ट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। क्या होता है कि समान आवेश क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से अलग करते हैं। सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कि असमान जो चार्ज होते हैं वह क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम की चार्ज का एसआई यूनिट जो है वह क्या है, कूलम है। इसे हम सी के द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात कूलम को हम सी के द्वारा निरूपित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू कि चार्ज प्रेजेंट एन अप्रॉक्स 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात 1 कूलम चार्ज जो होता है वह कितने के बराबर होता है कि चार्ज प्रेजेंट एंड अप्रोक्स कितना, 6 मल्टीप्लाई 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, यह बराबर है निगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर 19 कूलम
अर्थात चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं कि निगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर 90 कूलॉम के बराबर होता है। हम लिखते हैं कि Q इज इक्वल टू NE, अर्थात चार्ज को हम लोग Q के द्वारा दर्शाते हैं। N जो है वह क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है वो हम E के द्वारा दर्शाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग N के द्वारा दर्शाते हैं, और Q को हम चार्ज को दर्शाते हैं। हेंस Q इज इक्वल टू NE। फिर क्या होता है कि Q इज इक्वल टू NE, हम लिखेंगे कि वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इज इक्वल टू कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा वो होगा, अर्थात Q इज इक्वल टू क्या होगा, NE। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने चार्ज के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। तो उसके हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। पुनः इसको हम लोग रिपीट कर दें कि चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम्स, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है जो क्या होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। सेकेंड टॉपिक है कि अनलाइक चार्ज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, कि समान आवेश में क्या होता है, विकर्षण होता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, असमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, उसको हम C के द्वारा दर्शाते हैं। 1 कूलम्ब चार्ज जो होता है वह बराबर होता है कि चार्ज प्रेजेंट एंड अप्रोक्स 6 मल्टीप्लाई 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 कूलॉम के क्या होता है, बराबर होता है। हेंस Q इज इक्वल टू, अर्थात चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अर्थात Q इज इक्वल टू NE होता है। अर्थात हम लोग Q चार्ज को Q के द्वारा दर्शाते हैं, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े। आगे हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है। हम करंट के बारे में नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड टॉपिक शुरू करेंगे, करंट। करंट को हम लोग I के द्वारा निरूपित करते हैं। करंट को हम लोग किसके द्वारा करते हैं, I के द्वारा निरूपित करते हैं। तो करंट क्या होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग क्या पढ़ते हैं, करंट कहते हैं। कि आवेश के जो प्रवाहित होने का दर होता है उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। कि द रेट ऑफ
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? करेंट के बारे में पढ़ेंगे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। कि आवेश के प्रवाहित होने के दर को हम लोग क्या कहते हैं? करेंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई के द्वारा दर्शाते हैं। करेंट को हम लोग आई के द्वारा दर्शाते हैं। करेंट इजकल टू, पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि करेंट इजकल टू होता है चार्ज बाई टाइम। चार्ज बाई टाइम अर्थात हम लिख सकते हैं, और करंट को हम आई के द्वारा दर्शाते हैं, तो आई इजकल टू, चार्ज को हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं? क्यू के द्वारा। तो क्यू अब बाई टाइम को हम लोग टी के द्वारा दर्शाते हैं, तो क्यू बाई टी, अर्थात आई इजकल टू क्यू बाई टी होता है। कि करंट इजकल टू चार्ज बाई टाइम होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। हम एम्पियर को ए के द्वारा दर्शाते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट की विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? एम्पियर है। 1 एम्पियर इजकल टू 1 कूलम पर सेकेंड। क्या होता है कि 1 एम्पियर इजकल टू 1 कूलम पर सेकेंड होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1 मिली एम्पियर इजकल टू 10 का पावर -3 एम्पियर। हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे कि 1 माइक्रो एम्पियर इजकल टू 10 के पावर -6 एम्पियर के। तो हम लोगों ने अभी करंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 एम्पियर इजकल टू क्या होता है? 1 कूलम पर सेकेंड। 1 मिली एम्पियर इजकल टू 10 के पावर -3 एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर इजकल टू 10 के पावर -6 एम्पियर के क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद हम करंट को किस चीज से मापते हैं? कि करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। हम लोग करंट को किसके द्वारा मापते हैं? एमीटर के द्वारा मापते हैं। कि द करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। हम लोग एमीटर के द्वारा करंट को मापते हैं। उसके बाद इट्स सिंबल इज, क्या होता है? मतलब कि इसका सिंबल क्या होता है एमीटर का?
यह एमीटर का सिंबल है कि यहाँ पर लाइन है, बीच में ए है, पुनः लाइन है, तो जिधर से करंट का फ्लो हो रहा है वहां पॉजिटिव होगा और जिधर जा रहा है करंट वहां क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यह पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हम एमीटर को इसके द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात एमीटर का यह क्या है, यह मतलब कि चिन्ह है जिसके द्वारा हम उसको पहचानते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा। हम उसे पुनः एक बार आपके बीच रिपीट कर दूं कि करंट मीन्स क्या होता है, विद्युत धारा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, के आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम। हम करंट को I के द्वारा दर्शाते हैं, तो I इक्वल टू Q बाई टी, जहां Q क्या है, चार्ज है, और T है, टाइम है। ठीक है। उसके बाद SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, कि करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 के पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, मतलब जिस उपकरण से हम क्या करते हैं, करंट को मापते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एमीटर कहते हैं। इट सिंबल इज, आप इसका सिंबल देख लीजिए, इस लाइन और दोनों तरफ लाइन है, बीच में एक सर्किल है, उसके बीच में क्या लगा, ये लगा हुआ है, इधर प्लस है और इधर माइनस है। अगर करंट इधर से फ्लो हो रहा है, इधर निकल रहा है, जिधर से करंट आ रहा है वो पॉजिटिव, जिधर जा रहा है वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज करंट के बारे में पढ़े। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इस एमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि जिस यंत्र से हम लोग क्या करते हैं, करंट को मापते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक है एमीटर। एमीटर, एमीटर क्या होता है कि एंड apparatus टू मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, कि विद्युत परिपथ में जिस उपकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, धारा को मापते हैं, उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। कि एन apparatus to measure electric current in a सर्किट क्या होता है कि वह उपकरण जो इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में क्या करता है, मापता है, उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे कि एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कि इट इज always connected in series in a circuit, कि हम लोग एमीटर को हमेशा कहाँ, सर्किट में कहाँ नापते हैं, सीरीज में इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि
इट हैज लो रेसिस्टेंस, कि इसका रेसिस्टेंस कितना होता है, लो होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इट इज लो रेसिस्टेंस। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एज या एज, हम इसको इस तरह के लाइन से हम लोग इसको दर्शाते हैं। इस तरह से हम लोग किसको, एमीटर को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। अर्थात यह कंप्लीट लाइन नहीं है, टूटी फूटी दोनों तरफ है और बीच में एमीटर लगा हुआ है, अर्थात एमीटर का चिन्ह इस तरह का होता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने एमीटर के बारे में अध्ययन किया। एक बार इसका हम लोग पुनः करेक्शन कर ले कि एन एपरेटस टू मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, कि वह उपकरण जो विद्युत धारा को परिपथ में क्या करता है, नापने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, कि एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। इट हैज लो रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। और इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह का साइन से हम लोग उसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स अभी तक पढ़े हैं एमीटर के बारे में। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स होता है विभवांतर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसको V के द्वारा निरूपित करते हैं, V के द्वारा हम इसे दर्शाते हैं। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य जो है वह क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को V के द्वारा निरूपित करते हैं। अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है W/Q। यहाँ पे V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, W जो है वह वर्क डन है और Q क्या है, चार्ज है। तब V इक्वल टू अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क बाय Q होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके SI यूनिट के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि इसका SI यूनिट क्या होता है, कि SI, इसका हम पॉइंट पढ़ेंगे। SI
यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। हम इसे भी के द्वारा दर्शाते हैं, वोल्ट को हम लोग भी के द्वारा दर्शाते हैं। 1 वोल्ट, एक पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अध्ययन किया। तो अभी तक हमने जो करंट पढ़े हैं, लेसन जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं हम लोग, उसमें हम लोग मुख्य 4 बिंदु पर बात चर्चा किए हैं। करंट, चार्ज के बाद हम लोग करंट के बाद हम लोग पढ़े एमीटर, और एमीटर के बाद हम लोग पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मैं शुरू करूंगा कहां से? 1 वोल्ट से, कि 1 वोल्ट क्या होता है, यहां से मैं शुरू करूंगा। तो आज के लिए इतना ही।